साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण सर। जैसा कि जानते हैं आपकी टीआरई 4 का फॉर्म आ चुका है, लेकिन दुख इस बात का है उन अभ्यर्थियों को कि जो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में असफल हुए, मतलब उनको सफलता नहीं मिली, और बाकी जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी कठिनाई का दौर हो सकता है टीआरई 4। और युवा साथी हैं उनके लिए ये दिक्कत है कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 जैसे एग्ज़ाम हुआ वैसे ही क्यों ना एकल एग्ज़ाम, मतलब एक दिवसीय एग्ज़ाम, अर्थात बस वन चांस का एग्ज़ाम क्यों ना टीआरई 4 का हो, जिससे कि सफलता प्राप्त करने में आसानी हो। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जैसे टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का एग्ज़ाम हुआ, एक एग्ज़ाम हुआ, जबकि इसमें टीआरई 4 में प्री और मेंस का एग्ज़ाम हो रहा है, तो थोड़ा सी कठिनाई तो है। और उन युवाओं के लिए कठिनाई है जो कि टीआरई 3 और 2 में नहीं हो पाए हैं और तैयारी में लगे हैं। ये हम मान के लगे कि टीआरई 4 आएगा तो हम टीआरई 4 में सिलेक्शन पा लेंगे, लेकिन अब ये जो पैटर्न आ गया प्री और मेंस का, इससे एग्ज़ामिनेशन में लोगों को कठिनाई तो होगी। कारण समझिए, कारण ये है कि प्री का जो सिलेबस है वो जीके जीएस का हो चुका है और बहुत लेंदी सिलेबस है। इसके साथ साथ आपको जो अनरिजर्व कैटेगरी है 40%, फिर उसके बाद बीसीईसी और ईबीसी जो है आपकी अन्य कैटेगरी जो है 36 और 34 आपका कुछ 0.5 करके जो कैटेगरी है उनको आरक्षण के तहत एक मिनिमम नंबर पासिंग का लाना आवश्यक हो गया है। तो दोस्तों मैटर ये करता है कि टीआरई 4 को ही क्यों प्री और मेंस लागू कर दिया गया। आपके मन में विचार यही चल रहा है और युवाओं ने मांग भी किया है कि टीआरई 4 को भी टीआरई 3, 1, 2, 3 की तहत या उसी पैटर्न पे कराया जाए। हम समझ सकते हैं और बहुत से युवा हमारे यहाँ कॉल करके और मैसेज करके कह रहे हैं कि बड़ा कठिन है, कैसे निकाला जाए। तो दोस्तों देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि टीआरई 4 या कोई भी पैटर्न कितना आपके लिए लाभदायक है, कैसे नहीं है। बट हाँ, ये है कि नाइंसाफ़ी हुई है कि टीआरई 4 में प्री और मेंस लागू है, इसलिए अभ्यर्थियों पे दोहरा मार पड़ेगा और यह कठिन रास्ता होगा। तो बेहतर यही कि एकल एग्ज़ाम अगर हो जाए तो आप लोगों को सफलता मिले और आप लोगों को अच्छे से सिलेक्शन हो जाए आपका, यही मैं उम्मीद करता हूं और कामना करता हूं। लेकिन देखिए अब सरकार क्या करती है कि आप लोगों को एकल एग्ज़ाम देती है कि नहीं। फ़िलहाल दोस्तों मैं यही कहूँगा कि जब तक यह पैटर्न है तब तक आप जम के मेहनत कीजिए, ठीक है। प्री निकालिए और मेंस निकालिए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सर प्री मेंस होने की वजह से बर्डन और बढ़ गया है, दबाव बढ़ गया है। तो मैं ये कहूँगा कि कोई नहीं, प्री आपका बहुत ही आसान आएगा, फिर मेंस की जैसे आपका टीआरई 1, 2, 3 हुआ वैसे मेंस होगा। तो वो सिलेबस तो आपका ऑलरेडी मुख्य परीक्षा का सेम सिलेबस है, बस प्री का सिलेबस जो है केवल जीके जीएस कर दिया है, ठीक है। तो इसीलिए डबल एग्ज़ाम से थोड़ा स्टूडेंट पे तनाव बढ़ता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए आगे क्या होता है, ठीक है। सरकार क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है वो तो अब सरकार के हाथ में भाई, हम लोग आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। फिलहाल हम ये कहेंगे कि हम लोगों को तैयारी करना चाहिए, लेकिन दुख है कि डबल एग्ज़ाम की वजह से स्टूडेंट पे दबाव बढ़ा हुआ है। और एसटीटी के लोगों में एक कन्फ्यूज़न आ रहा है कि सर एसटीटी का फार्म भर दिए हम लोग और उसका फार्म भरने के बाद हम लोग का नहीं एसटीटी निकला तो क्या होगा। साथियों ये आप ध्यान रखिए कि पहले जो एसटीटी हो रहा था तो एसटीटी होने के बाद एग्ज़ाम आपके हो रहे थे, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि जो एसटीटी के साथ साथ आपका टीआरई 4 का भी फॉर्म आ गया है, ठीक है। तो उसमें गाइडेंस में ऑलरेडी नोटिस में दिया हुआ है कि जो फेल हो जाएंगे एसटीटी, उनका एडमिट कार्ड टीआरई 4 का जारी नहीं किया जाएगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं, और अच्छा है कि नए अभ्यर्थियों को एसटीटी से मौका मिलेगा, ठीक है, ताकि वो भी टीआरई 4 में सम्मिलित हो जाएं। तो दोस्तों ये था अपडेट। कुछ हमारे स्टूडेंट परेशान हैं डबल एग्ज़ाम की वजह से, तो डबल एग्ज़ाम का स्वागत कीजिए, हंस के स्वागत कीजिए और उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। तनाव में मत आइए, दबाव में मत आइए, मैं यही कहना चाहूँगा। और खुल के तैयारी कीजिए। प्री जीके जीएस का है, कोई हार्ड नहीं है और आसान है। प्री निकलने के बाद आप मेंस भी निकाल सकते हैं। बस यही मैं कहूँगा कि लगातार लगे रहिए और समय से तैयारी कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, ठीक है। अगर कोई आपका डाउट होता है, आपके मन में कोई समस्या होती है तो आप इनबॉक्स में ज़रूर मैसेज करें और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। मैं मार्गदर्शन, सूचना और मटेरियल, और हमारे यहाँ क्लासेस भी हैं, जीके जीएस हिंदी की क्लासेस भी चल रही हैं और सब्जेक्ट की भी क्लासेस चलाई जाएंगी। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए, मैं यही कहता हूँ, और दिल खोल के मेहनत से तैयारी करिए, टीआरई 4 में आपका भी सिलेक्शन होगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच और नमस्कार, दुआ सलाम।
और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।